विजय की सुनिश्चितता हरदम रही है और रहेगी। विपक्ष अपनी चिंता करे। यहाँ विकास और विश्वास के साथ सदैव भारतीय जनता पार्टी बढ़ते रही है। जिन विषयों को लेकर विकास और विश्वास मैं बार बार कहता हूँ, उन विषयों को लेकर विजय पताका सुनिश्चित है, सुनिश्चित रहेगी। कोई प्रभाव नहीं है भैया, ये तो जनता जानती है कि एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के ही विकास के साथ हम भर सकते हैं। मुद्दा उनका कुछ है नहीं, कोई विकास और विश्वास के साथ जा नहीं सकते, तो उनके पास है ही नहीं कुछ, तो क्या बोलेंगे। बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी ने जिस तरीके से अपना कैंडिडेट बदला है, उसके बाद सियासी खलबली तेज हो गई है। बिहार का राजनीतिक तापमान भी हाई हो गया है। चर्चा तेज हो गई है कि आखिर बीजेपी ने कैंडिडेट क्यों बदला। उधर प्रशांत किशोर का दावा है कि बीजेपी कैंडिडेट डर कर भाग गया है। आरजेडी का दावा है कि आपसी कलह की वजह से ऐसा फैसला लिया गया है। लेकिन सच्चाई क्या है, इस पूरे मामले को लेकर हमने बीजेपी विधायक से ही बातचीत की है। पटना के दीघा विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजीव चौरसिया से हमने बातचीत की है। संजीव चौरसिया क्या कुछ कह रहे हैं, जीत को लेकर उन्होंने बड़ा दावा कर दिया है, साथ ही विपक्ष को जवाब भी दिए। आप इस वीडियो को देखिए। अब बहुत देर से बैठक हो रही है, आप लोग क्या लग रहा है? विजय की सुनिश्चितता हरदम रही है और रहेगी। कहीं भी किसी प्रकार का कोई मन का किसी का संशय नहीं है। विपक्ष क्योंकि विकास आपका प्रत्याशी मैदान छोड़कर भाग गया। विपक्ष अपनी चिंता करे। यहाँ विकास और विश्वास के साथ सदैव भारतीय जनता पार्टी बढ़ते रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इतने प्रकार के काम हुए हैं, अगर उसके काम के पैमाने गिना जाए तो वो फहरिस्त कम नहीं है। वहाँ के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि बांकीपुर की स्थिति पहले क्या थी, अब क्या है। विकास की अनेक योजनाएं, डबल फ्लाईओवर से लेकर शौचालय के निर्माण से लेकर अलग अलग, यानी कि सब प्रकार के विषय को लेकर, जिन विषयों को लेकर विकास और विश्वास मैं बार बार कहता हूँ, उन विषयों को लेकर विजय पताका सुनिश्चित है, सुनिश्चित रहेगी। क्या प्रत्याशी बदलना कितना प्रभाव पड़ेगा चुनाव पे? कोई प्रभाव नहीं है भैया, ये तो जनता जानती है कि एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के ही विकास के साथ हम भर सकते हैं। क्योंकि आरजेडी के शासन काल में लोगों ने देखा है क्या क्या, कब कब, कैसे कैसे क्या हुआ है। वो मन का संशय लोग भूला नहीं है अभी तक। लेकिन प्रशांत किशोर का हमला है कि पहले लोग भागते थे भाजपा से, भाजपा के कैंडिडेट भागते हैं। बोलने का कोई तारतम्य नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी सुदृढ़ तरीके से लगातार जनता के आशीर्वाद से उस क्षेत्र का प्रचंड बहुमत मिलते रहा है और मिलेगा। नए प्रत्याशी के बायोडाटा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि 12 साल की उम्र में बीजेपी के सदस्य कैसे बन गए। आज सदस्यता का पैमाना का भारतीय जनता पार्टी के अनेक प्रकार से, अनेक वर्ग में, अनेक आयु में उस राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर काम कर रहे हैं। और उसका परिणाम है कि आप इस बात को क्रेडिट दीजिए कि कोई व्यक्ति बड़ा होता है तो राष्ट्रवाद के प्रेम के साथ आगे लग के समाज जीवन में समरस भाव से आगे चलने का काम करता है। विपक्ष इसे मुद्दा बना रही है कि यही मुद्दा है। मुद्दा उनका कुछ है नहीं, कोई विकास और विश्वास के साथ जा नहीं सकते, तो उनके पास है ही नहीं कुछ, तो क्या बोलेंगे। तो आपने बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया को सुना किस तरीके से उन्होंने विपक्ष को जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि हम प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं, विपक्ष का तो काम ही है कहना। मुस्कुराते हुए उन्होंने बड़ी बात भी कह दी है। आपको क्या लगता है, विधायक की बातों में कितनी दम है, कितनी सच्चाई? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।